और बड़ी खबर आपको बता दें, सीईसी और चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जल्द सुनवाई करने को तैयार। चुनाव आयुक्त और ईसी की नियुक्ति रोकने की मांग एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने की थी याचिका दायर। केंद्र सरकार की वर्तमान प्रणाली पर सवाल उठाए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जल्द सुनवाई करने को तैयार है। चुनाव आयुक्तों और ईसी की नियुक्ति रोकने की मांग एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार की वर्तमान प्रणाली पर सवाल उठाए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का ये मामला है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जल्द सुनवाई करने को तैयार है। चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति रोकने की मांग की गई है। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने ये याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार की वर्तमान प्रणाली पर भी कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जल्द सुनवाई करने को तैयार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का ये मामला है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है और सुनवाई के लिए तैयार है। जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसको लेकर जल्द ही इस मामले में जो सुनवाई है उसको लेकर तैयार हो गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मैं आपको बता दूं कि एडीआर के जो वकील है प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। वहीं इस मांग के बाद जो जस्टिस संजीव खन्ना है उन्होंने कहा कि सीजीआई से उनको सूचना मिली है कि मामले पर जो सुनवाई है वो शुक्रवार को होनी है। वहीं जो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से रोकने की मांग की गई थी वैष्णवी। साथ ही याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ है उसके फैसले के अनुसार ही चुनाव आयोग के जो सदस्य है उसकी नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। तो इस याचिका में वैष्णवी अपनी पसंद के सेवारत नौकरशाह और सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त करने की जो केंद्र की जो वर्तमान स्ट्रैटेजी है उस पर भी सवाल उठाए गए थे। बिल्कुल तनु, यहाँ पर बात करें तो क्या सवाल उठाए गए थे जो केंद्र सरकार की वर्तमान प्रणाली है उसको लेकर, जिसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। जी वैष्णवी, आपको बता दूं कि बीते दिनों जो केंद्र सरकार जो कानून बनाए गए थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जो कांग्रेस नेता है जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका में उन्होंने कहा था कि संसद द्वारा जो कानून लाया गया है वो असंवैधानिक है। तो याचिका में संसद द्वारा जो पास किए गए संशोधन है उस पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसको लेकर कानून बने और सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में संशोधित जो कानून है उसको चुनौती दी गई थी वैष्णवी। जिस प्रकार तनु बात करें, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में वर्तमान सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं कार्यप्रणाली पर, उसका क्या असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार है और देखना होगा कि सुनवाई में भी क्या कुछ सामने आता है। जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव है जो बहुत अब करीब है। तो ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा बहुत देखने को हमें लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अध्यक्षता वाली एक चयन समिति है जिसमें केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है अधीर रंजन वो भी शामिल होंगे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आगे जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि चुनौती दे दी गई है। चलिए तनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।